शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। तो आज जो है पार्ट 1 है। यहाँ पर आप सीखेंगे उच्चारण के नियम, प्रोनंसिएशन रूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे अंग्रेज़ी में जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण किस तरीके से करते हैं और उन स्वरों के उच्चारण के नियम क्या होते हैं, यानी कि वाउल लेटर्स जो है उनका प्रोनंसिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि वाउल लेटर, ये जो 5 वाउल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल वाउल लेटर्स के उच्चारण के नियम की। तो 2 तरीके से उच्चारण होता है इनका, यानी कि ये जो वाउल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम 2 तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। सबसे पहले तो सिंगल वाउल लेटर आ जाएगा तो इसके कई उच्चारण होंगे, यानी कि ये जो एक अकेला ई ए होगा वाउल लेटर, इसका उच्चारण अलग अलग तरीके से, यानी ए का उच्चारण एक ही नहीं होगा, कई उच्चारण होंगे। ई के भी इसी तरीके से कई उच्चारण होंगे और कई उच्चारण के नियम होंगे। आई का भी, ओ और यू का भी, इन सारे वाउल लेटर का अलग अलग उच्चारण देखेंगे सिंगल वाउल लेटर का। और उसके बाद हम देखेंगे वाउल पेयर, यानी कि यहाँ पर अकेला वाउल लेटर नहीं आएगा, एक और वाउल लेटर आएगा और ये एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। यानी कि ई ए का उच्चारण साथ में अगर कंबाइंड करके आ जाए, डबल ई अगर साथ में आ जाए, तो किस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे, क्या रूल होंगे और कहाँ पर इसका अलग अलग तरीके से प्रोनंसिएशन किया जाएगा, तो वो सारी स्पेलिंग्स, फिर यहाँ पर ओ, यू, ए, आई और इस तरीके से और काफ़ी सारे वाउल पेयर आ जाएंगे, उनका उच्चारण। तो आज हम पार्ट 1 में सिंगल वाउल लेटर का उच्चारण जो है वो देखेंगे और इसके उच्चारण के नियम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ए का उच्चारण। ए जो है एक वाउल लेटर है, यानी कि ये एक स्वर है। यहाँ पर इसका जो उच्चारण है वो अ, आ, ए, ए, औ और औ, इस तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे उच्चारण किसके हैं, ए के। सिर्फ सिंगल वाउल लेटर के इतने सारे उच्चारण हैं। तो क्या नियम है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ए का उच्चारण ए करके कब होता है। यहाँ पर ए करके लॉन्ग साउंड है, लंबा उच्चारण है, शॉर्ट नहीं है। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण ए करके करेंगे, लॉन्ग ए का उच्चारण होगा। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में है गेट, लेट, मेल, सेल, बेस, सेम, फिर है रेट और फेक। तो इन सारी स्पेलिंग में क्या है, ए के बाद में एक लेटर छोड़ा है, वो कोई सा भी लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है यहाँ पर बीच में, और लास्ट में ई है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके हो रहा है और लॉन्ग इसका उच्चारण है, खींच कर ए को थोड़ा पढ़ा जा रहा है। अगला रूल देखेंगे, ए का ए करके उच्चारण कब होता है। अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, वहाँ पर हमने अभी उच्चारण देखा, लेकिन अगर ई की जगह आर लेटर आ जाएगा तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण ए करके करेंगे। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है फेयर, मेयर, केयर। तो यहाँ पर देखें ए के बाद में एक लेटर जो छोड़ा है वो कोई सा भी नहीं है, आर है। कौन सा लेटर है, आर है, और उसके बाद ई है। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण जो है ए करके हो रहा है, ए करके, और इससे पहले ए हो रहा था लॉन्ग साउंड जो उसका प्रोनंसिएशन था ए का। यहाँ पर देखें डेयर, हेयर, शेयर, एयर, स्केयर। तो यहाँ पर भी ए के बाद में आर है, 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 और लास्ट में जो है ई लेटर है, और हमने ए का उच्चारण ए करके किया। डेयर, हेयर, शेयर, स्केयर।
अब अगला रूल देखेंगे, दो व्यंजनों के बीच में जब ए यह स्वर आता है और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं होता, यानी कि ए आएगा लेकिन दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं आएगा, तो हम ए का उच्चारण अ नहीं करेंगे, हम ए करेंगे। क्या करेंगे? ए। जैसे कि स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर है रैन, मैन, सैड, क्रैक, मैटर। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ए जो है बीच में है, फिर यहाँ पर एन को छोड़ा है लेकिन लास्ट में ई नहीं है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए है। रैन, मैन, सैड, क्रैक, मैटर। आगे है लैंड और बैटल। लैंड और बैटल और उच्चारण ए हो रहा है। आगे देखिए, अगर एक से अधिक ग्रुप वाले शब्दों के अंत में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई आए तो इसके ए का उच्चारण अक्सर अ होता है। अगर स्पेलिंग में लास्ट में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी और ए एन सी ई आ जाए तब। जैसे कि यहाँ पर पिलर, रेगुलर, नॉर्मल, अर्बन, टर्बन। यहाँ पर ए आर है, ए आर है, ए एल है, ए एन है, ए एन है और यहाँ पर सर्वेंट, यहाँ पर ए एन टी, बैगर और इंटरवल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ए आ रहा है उसका उच्चारण अ हो रहा है। अगला रूल देखें, ए का दूसरा एक महत्वपूर्ण उच्चारण आ होता है। जैसे कि स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर है आस्क, कार, यहाँ पर ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, इसका उच्चारण आ करके हो रहा है। किसका? ए का। फार, फिर है स्टार, हार्ड, बार, हार्म, ग्लास, ब्रास। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ए का उच्चारण आ हो रहा है, तो बार बार पढ़कर इसके उच्चारण को याद रखा जा सकता है और ये है मार्क। अगला रूल है कि ए के कुछ अन्य उच्चारण हैं अ, औ और ओ, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। ओ का साउंड है यहाँ पर, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग। अब क्या होगा, यहाँ पर रूल नहीं है लेकिन इन उच्चारणों को आप याद रख सकते हैं। कैसे? बार बार पढ़कर इन उच्चारण को याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का उच्चारण अ है, जैसे अलोंग, अलाइव, अग्री, अफेक्शन और अगो। तो इन सभी स्पेलिंग में मोस्टली जो ए कहाँ पर आ रहा है, ए स्टार्टिंग में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ए आए तो अ ही उच्चारण हो, लेकिन अक्सर अ हो रहा है, तो बार बार इनकी प्रैक्टिस कर कर इस उच्चारण को याद रख सकते हैं। आगे है ए का उच्चारण औ, जैसे कि यहाँ पर है सॉल्ट। अब यहाँ पर ये उच्चारण औ करके है, आ करके नहीं है। अगर आ करके होता तो ये आ होता, लेकिन यहाँ पर उच्चारण औ है, यानी कि साल्ट नहीं है, सॉल्ट है। फिर देखें, यहाँ पर वाश नहीं है, वॉश है। यहाँ पर वांडर नहीं, वॉन्डर है। और यहाँ पर भी वाट नहीं, वॉट है। स्क्वाड नहीं, स्क्वाड है। यहाँ पर ए का उच्चारण औ हो रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में। अगला उच्चारण देखें, ए का ऑ, ये लॉन्ग है, अभी शॉर्ट था। जैसे कि ये ऑल, क्या है? ऑल। अब शुरुआत में ए है तो ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ए है तो अ ही उच्चारण होगा, तो ये याद रखना पड़ेगा बार बार प्रैक्टिस कर कर, अगर नियम रूल नहीं है तो। यहाँ पर है ऑल, यानी कि ऑ का उच्चारण लॉन्ग है। यहाँ पर ए का उच्चारण
ऑल हो गया। फिर यहाँ पर है बॉल, यहाँ पर ए को आ नहीं पढ़ेंगे कि बाल पढ़ दे, यहाँ पर काल पढ़ दे यानी कि कॉल। फिर यहाँ पर है वाटर, वाटर नहीं पढ़ेंगे, वाटर। माल नहीं पढ़ेंगे, मॉल। ऑलवेज पढ़ेंगे शुरू में, यहाँ पर ऑ करके हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ही हो, तो इसलिए याद रखना पड़ता है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि शुरू में ए आ जाए तो उच्चारण अ ही होगा, ज़रूरी नहीं है। तो ऑलवेज, ऑलमोस्ट और फॉल, तो ये बार बार प्रैक्टिस से आप याद रख सकते हैं। तो सारे के सारे सिंगल ए वाउल लेटर के उच्चारण के जो रूल बनते हैं और कौन कौन से अलग अलग उच्चारण होते हैं बिना रूल के भी, वो सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपने देखे। तो ए का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाउल लेटर ए के बाद में ई देखेंगे। ई को हम किस तरीके से अलग अलग रूपों में प्रोनाउंस करते हैं, तो ये पार्ट 1 है, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।